स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके टमाटर की खेती करेंगे। तो टमाटर की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि टमाटर की सबसे पहले हमें हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। यानी अगर अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी की चयन कर लेते हैं और उसके बाद अगर टमाटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो टमाटर का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं रहती है। तो आइए समझते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए हम टॉप 5 वेराइटी में से किसी एक का कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी टमाटर की खेती करने के लिए यह बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2372। और 2372 भी एक टमाटर की खेती करने के लिए उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इन श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हाइब्रिड वेराइटी में से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ अन्य हाइब्रिड वेराइटी की जब कल्पनाएं करते हैं तो अगला है सिजेंटा का साहू TO 3251। यानी सिजेंटा एक कंपनी है, उसका साहू TO 3251 एक हाइब्रिड वेराइटी। अगर इसकी भी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर यह सबसे ज़्यादा लाभ देने में सक्षम होता है अगर हम इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला है सिमिनिस का सक्षम F1 हाइब्रिड वेराइटी। और अगला है नामधारी सीड्स। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और बरसात के मौसम में टमाटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल एक बार अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही हम अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अच्छे तरीक़ों से उसके खादों का भी प्रयोग करना है, यानी अच्छे तरीक़ों से मिट्टी का भी चुनाव करना है और अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने टमाटर की फसल में तो निश्चित तौर पर हम अपनी टमाटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। जैसे कीटनाशक दवाई की जब बातें करते हैं, खादों की बातें करते हैं तो खाद के रूप में हम DAP का प्रयोग कर सकते हैं, NPK का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन तमाम खादों को किसी एक का चयन करके और प्रयोग करते हैं। यूरिया का हमें कम मात्रा में प्रयोग करना है अपने टमाटर की फसल में, यानी मिनिमम मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है। अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है, अगर उसका भी प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा टमाटर का फसल उसमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इन खादों में से किसी एक का चयन करके हमें अच्छे तरीक़ों से प्रयोग करना है। यानी खादों के प्रयोग करने से पहले हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है। अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जिन खादों की कमी होगी उनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और समय रहते उन खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जैसे अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं और उसमें हमें खादों की मान लीजिए कैल्शियम की कमी दिखाई देती है तो हम कैल्शियम की पूर्ति करके निश्चित तौर पर टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से एक बार सही रणनीति के साथ हमें मिट्टी की भी जांच कर लेना है। जब हम कीटनाशक दवाओं की ओर कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर धान का EM1 का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, कीट कैट आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इनमें से किसी एक रोगार का चयन करके और स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे टमाटर की फसल में तमाम रोगों से राहत मिल सकती है।
तो इस तरह से अगर इन टमाटर की फसल में अगर अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं, अच्छे तरीक़ों से खादों का प्रयोग कर देते हैं और अच्छे तरीक़ों से एक बार दवाओं का स्प्रे कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा टमाटर का फसल केवल हमें लाभ ही दे सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी टमाटर की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।